हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 65 है ये। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6 के सम्स को डिस्कस। इफ x and y are connected parametrically by the equations given in exercises 1 to 10 without eliminating the parameter, find dy by dx। आपने एलिमिनेशन मेथड का यूज नहीं करना, बट निकालना क्या है, dy बाई dx निकालना है। और आपके पास x और y पैरामीट्रिक के फॉर्म में दे रखे हैं। क्वेश्चंस देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इक्वल टू 2at स्क्वायर और y इक्वल टू at की पावर 4। x t का फंक्शन है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हमने निकाला, क्या आ गया 4at। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 4 आगे आ गया, पावर एक कम हो गई है, t की पावर 3, 4a की पावर 3। बट हमें क्या निकालना है, dy बाई dx। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू रखी और dt बाई dx के लिए dx बाई dt को अब पलट दिया, dx बाई dt को पलट दिया 1 अपॉन में 480। 4 से 4 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, ये क्या बच गया आपके पास t की पावर 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। सिंपली क्वेश्चन था, जो जिसका फंक्शन था उसी के रेस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। और फिर dy बाई dx जो पैरामीट्रिक फॉर्म में हम लिखते हैं उस हिसाब से हमने dy बाई dt और dt बाई dx की वैल्यू को रख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाल दिया, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाल दिया। dy बाई dx के लिए dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx वैल्यू रखा, जो टर्म कट रही थी, और रिमेनिंग क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कॉस 2t। dx बाई dt साइन का डेरिवेटिव cos, dy बाई dt cos का डेरिवेटिव माइनस में साइन, और फिर 2t का डेरिवेटिव साथ में क्या आ गया 2। हमें निकालना है dy बाई dx, तो क्या लिख सकते हैं, dy बाई d2 इंटू dt बाई dx। वैल्यू रखी, जो टर्म कट रही थी काट दी, और रिमेनिंग आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4 बाई टी। तो dx बाई dt क्या आएगा 4, dy बाई dt क्या आएगा 4, तो एज इट इज। और 1 बाई टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस में 1 बाई टी स्क्वायर। कैसे, ये क्या है, t की पावर -1 है, पावर आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है, तो ये क्या आ गया माइनस में 1 बाई टी स्क्वायर। हमें ये क्या निकालना था, dy बाई dx मतलब dy बाई d2 इंटू dt बाई dx। वैल्यूज रख दी, जो टर्म कट रही थे काट दिया, रिमेनिंग आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अब ये थीटा का फंक्शन है तो विद रेस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव हम कर दें। कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आ गया 2। y क्या है, साइन थीटा माइनस में साइन 2 थीटा, तो dy बाई डी थीटा क्या आएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव cos 2 थीटा, फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव साथ में क्या आ गया है 2। हमें क्या निकालना है, dy बाई dx। तो क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। वैल्यूज रख रही हैं, टर्म्स यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, जो सिंप्लीफाई जो हो सकता था बस ये प्लस की है और ये टर्म माइनस की है, इसको आगे ले आए और इसको पीछे ले आए, ये जस्ट सिर्फ आंसर मैच करने के लिए। बाकी यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस में कॉस थीटा। तो पहले ब्रैकेट खोल दिए, फिर डेरिवेटिव कर दिया है, ऐसे ही y में पहले ब्रैकेट ओपन किया, फिर डेरिवेटिव कर दिया है। हमें dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। वैल्यूज रख दी, सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, हमें साफ साफ दिख रहा है, ऊपर और नीचे हमने a को कॉमन लिया। फिर साइन थीटा, जैसे हमने एग्जाम्पल्स में निकाला था, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, वैसे तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बट 2 थीटा की जगह यहाँ थीटा है, तो थीटा की जगह यहाँ पे थीटा बाई 2 हो गया। ऐसे ही 1 माइनस में कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है 1 माइनस में कॉस थीटा, तो ये क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
तो जब टर्म कट रही है काट दिया और रिमेनिंग क्या आ गया cos अपॉन में sin cot थीटा बाय 2 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन में अंडर द रूट cos 2t और y इक्वल टू cos क्यूब टी अपॉन में अंडर द रूट cos 2t। यहाँ पे क्या किया x t का फंक्शन है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम t निकाल रहे हैं। तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा। डेरिवेटिव क्या होता है v स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। तो हमने v का स्क्वायर किया, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। अब इनका डेरिवेटिव करते हैं। साइन क्यूब t का डेरिवेटिव 3 पावर आगे आ जाएगी साइन स्क्वायर t और फिर फर्दर साइन का डेरिवेटिव cos t। यहाँ पे पहले 1 अपॉन में रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आएगा, देखो किसी भी फंक्शन का रूट x का मतलब x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो वो होता है 1/2 x की पावर -1/2 यानी कि 1/2 रूट x, ये बनता है डेरिवेटिव। यहाँ पे तो रूट cos 2t है तो रूट के लिए तो 1 अपॉन में 2 रूट cos 2t और फिर फर्दर cos 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t और फिर फर्दर 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा 2। तो जो टर्म कट रही है तो यहाँ पे क्या था फिर 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया। अब देखिए जरा क्या क्या है, ये अपॉन में है, टर्म अपॉन में है तो हमने क्या किया यहाँ पे एलसीएम ले लिया और दोनों की क्या हो जाएगी फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो कैसे है, कुछ टर्म है माइनस में, ये टर्म आपके पास फ्रैक्शन में है और फिर बटे में टर्म है, ऐसे है। तो यहाँ पे हमने ऊपर एलसीएम लिया तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो रूट cos 2t की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो cos 2t बन गया। 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस और माइनस के मल्टीप्लाई प्लस sin 2t sin क्यूब t। अब ये अपॉन में 1 है, ध्यान से देखें तो इसके तो अपॉन में 1 है। अब बटे के नीचे बटे टर्म है मतलब पलट जाएंगी तो 1 अपॉन में नीचे नीचे वालों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जो रूट cos 2t हमारा एलसीएम आया था और cos 2t आया था उनकी हमने क्या कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया है। cos 2t रूट बटे में था और यहाँ पे cos 2t अपॉन में 1 था तो ये पलट जाएगी टर्म 1 अपॉन में cos 2t तो cos 2t और रूट cos 2t की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका dx/dt निकला है। अभी यहाँ तक ही आंसर आया है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम dy/dt सेम ऐसे ही u अपॉन v, v स्क्वायर v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, सिंप्लीफाई करेंगे फिर वही एलसीएम लेंगे cos 2t की cos 2t से मल्टीप्लाई और रिमेनिंग नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमारे पास क्या आ चुका है dx/dt भी dy/dt भी। हमें क्या निकालना है dy/dx, वो देखिए कैसे निकालेंगे। हम बात करें थे dy/dx की, क्या लिखेंगे dy/d2 इंटू dt/dx, वैल्यूज रख दिया है dy/dt की और dx/dt की, ठीक है। ऐसे तो होता है ना dy/dt अपॉन में dx/dt, तो वही चीज रखी है। ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब ये बच गया, यहाँ पे हमने करना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन। आंसर वैसे आ चुका है बट जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। अब सिंप्लीफाई करें इनको, हमने क्या किया है cos 2t का फॉर्मूला लगाया है 2 cos स्क्वायर t माइनस में 1, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस में cos 2t इक्वल टू 2 cos स्क्वायर t। तो हमारे पास cos 2t का फॉर्मूला क्या आ गया 2 cos स्क्वायर t माइनस में 1, ठीक है। और नीचे हमने क्या किया 3 sin स्क्वायर t cos t, नीचे भी cos 2t का ही फॉर्मूला लगाया बट ये माइनस वाला 1 माइनस में cos 2t क्या होता है 2 sin स्क्वायर t। यहाँ से अगर हम cos 2t की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर t। ये भी वैल्यू हमने cos 2t की रखी है और ये भी वैल्यू हमने क्या रखी है cos 2t की रखी है। और क्या सिंप्लीफिकेशन किया हमने sin 2t दिख रहा है दोनों में, sin 2t का फॉर्मूला 2 sin t cos t 2 sin t cos t रखा, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को खोल दिया है -3 cos स्क्वायर t sin t की 2 cos स्क्वायर t से मल्टीप्लाई की -3 cos स्क्वायर t sin t की 1 से मल्टीप्लाई की।
यहाँ पे हमें दिख रहा है cos की पावर 3t है, फिर cos t है, तो ये क्या बन गया cos की पावर 4t। माइनस में 3 साइन स्क्वायर टी cos t, ये 1 से मल्टीप्लाई होने पे एज इट इज, फिर 2 से मल्टीप्लाई की, और यहाँ पे साइन क्यूब टी और साइन टी, ये क्या बन गया साइन की पावर 4t cos t। अब ये सेम टर्म है, माइनस का 6 है प्लस का 2 है, तो माइनस के 4 आ जाएंगे, और यहाँ पे भी माइनस का 6 है प्लस का 2 है, ये टर्म भी माइनस की आ गया आपके पास, ये कैंसिल आउट नहीं है, ध्यान रखिए -4 है यहाँ पे अभी। अब देखिए क्या किया, सारे में से कॉमन लिया साइन टी कॉस टी, सारे में से साइन टी कॉस टी कॉमन लिया, तो अंदर ये टर्म बच रही है। अब साफ साफ हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं cos 3t और sin 3t के, ठीक है। cos 3x sin 3x के जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, हमने वैल्यूज रख दी, और cos अपॉन में sin क्या हो गया हमारे पास cot। ये सिंप्लीफिकेशन पार्ट है, हम आंसर को इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते बच्चे, यानी कि हमें अपनी तरफ से कुछ अप्लाई करना पड़ेगा कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। sin 2t का हम फॉर्मूला रख रहे हैं ऊपर और नीचे, cos 2t का हम फॉर्मूला रख रहे हैं ऊपर और नीचे। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए एक बार cos 2t का फॉर्मूला cos की फॉर्म में रखा है, एक बार cos 2t का फॉर्मूला sin की फॉर्म में रखा है, फिर हमने ब्रैकेट्स खोले हैं, जो टर्म सेम थी उन्हें इकट्ठा कर दिया, फिर सारी टर्म्स में से कॉमन आया, और कॉमन आने के बाद अंदर कुछ टर्म्स इस तरह से बची कि वो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूले बन रहे थे, और आंसर क्या आ गया माइनस में cot 3t। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8, x इक्वल टू a इंटू में cos t प्लस में log टेंजेंट t बाई 2, और y की वैल्यू क्या है a sin t। तो पहले ब्रैकेट खोल ले, ब्रैकेट खोल लिए, फिर x किसका फंक्शन दिख रहा है हमें t का, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, पहले log का करेंगे डेरिवेटिव 1 अपॉन में x, और फिर टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर t, फिर t बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2। यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन में cos, और सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos। जो टर्म कट रही थी काट दिया, और ये आ गया आपके पास आंसर माइनस में a sin t प्लस में a बाय sin t। तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, हमने एलसीएम रख दिया, और हमारे पास dx बाय dt क्या आ गया a cos स्क्वायर t अपॉन में sin t। y क्या फंक्शन था a sin t, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकाल दिया, ये डायरेक्ट था। दोबारा देख लीजिए, dx बाय dt के लिए हमने क्या किया, सिंपली ब्रैकेट खोल के डेरिवेटिव किया, सीकेंट और टेंजेंट हमें दिख रहे थे, इसे हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या आ गया a अपॉन में sin t आ गया। एक टर्म सिंपल है, साथ में प्लस में फ्रैक्शन है, एलसीएम ले लिया, और ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। dy बाई dt हम निकाल चुके हैं, हमें निकालना है dy बाई dx, वो देखिए कैसे निकालेंगे। हमने dy बाई dt की वैल्यू रखी, dt बाई dx की वैल्यू रखी, जो टर्म कट रही थी उन्हें काट दिया, और रिमेनिंग आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है, बाकी तो सिंपल पार्ट। मेन सिंपल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, dy बाई dx की जो हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वहां पे हम वैल्यूज रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, x इक्वल टू a सीकेंट थीटा, y इक्वल टू b टेंजेंट थीटा। थीटा की फॉर्म में है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाल देते हैं, dx बाय d थीटा निकाल दिया, dy बाय d थीटा निकाल दिया, dy बाय dx के लिए फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यूज रख दी, जो टर्म कट रही थी उन्हें काट दिया, रिमेनिंग क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, b बाय a और 1 अपॉन में साइन थीटा बचा था, ये कैलकुलेशन पार्ट के बाद 1 अपॉन साइन को हमने क्या लिख दिया कॉसिकेंट थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इक्वल टू a इंटू में साइन थीटा माइनस में थीटा कॉस थीटा। तो x थीटा का फंक्शन है, ब्रैकेट खोल दिया है, डेरिवेटिव कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम u इंटू वी लगाएंगे, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस में v एज इट इज, और u का डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा 1। ब्रैकेट खोल लिए, टर्म कट रही थी, और ये आ गया आपके पास dx बाय डी थीटा। सिमिलरली हम dy बाय डी थीटा निकालें, ब्रैकेट खोली है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, अगेन u इंटू वी, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, v एज इट इज, और u का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ गया 1। ब्रैकेट खोलिए, जो टर्म कट रही थी काट दी, और ये आ गया आपके पास थीटा a थीटा साइन थीटा dy बाय डी थीटा। हमें क्या निकालना है dy बाय dx, तो क्या लिखेंगे dy बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय dx, वैल्यूज रखी हैं,
जो टर्म कैंसिल आउट हो रही थी कैंसिल आउट कर दे, आंसर क्या आ गया आपके पास, साइन अपॉन में कॉस टेंजेंट थीटा। सेम क्वेश्चन है जैसे पिछले कर रहे थे हम, जो जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, dy बाई dx का जो फॉर्मूला बनता है वहां वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, कैलकुलेशन पार्ट है और आपका एंड में आ रहा है आंसर। यहाँ पे आया साइन अपॉन में कॉस टेंजेंट थीटा। और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ x इक्वल टू a साइन इनवर्स t और सारे का रूट है और y इक्वल टू a cos इनवर्स t सारे का रूट है, शो दैट dy बाई dx इक्वल टू माइनस में y बाई x। आपको ये दिखाना है कि डेरिवेटिव ये आएगा, जहाँ पे शो आ जाए मतलब यही आएगा। जब आप कैलकुलेशन पार्ट करोगे तो आपका आंसर इसी फॉर्म में आना चाहिए। तो y t का फंक्शन है, रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं पावर 1/2। पावर्स में जब आता है तो हम लॉग का यूज करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग एक्स, पावर आगे आ गई है, ठीक है। और अगेन ध्यान से देखें तो लॉग लगने के बाद फिर पावर बच रही है, तो फिर ये पावर आगे आ गई है, ठीक है। क्या बना आपके पास, 1/2 साइन इनवर्स टी लॉग ए, ये बचा है, ठीक है। इसको सिंपली हम लिख सकते हैं 1/2 लॉग ए, कांस्टेंट टर्म एक साथ रख लिया है, फिर टी का फंक्शन वाले टर्म रख लिया, डेरिवेटिव कर दे, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x और x का डेरिवेटिव dx बाई dt। ये तो कांस्टेंट टर्म है, साइन इनवर्स t का हमने डेरिवेटिव निकाल दिया। x डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा तो हमने क्या रख दिया, इसको मल्टीप्लाई में रख दिया। यहाँ पे x की वैल्यू को रिप्लेस नहीं करते हैं क्योंकि आंसर में हमें x चाहिए, तो इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया यहीं पे। ये वाला पार्ट दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे पावर की पावर था तो ये सारा एक साथ मल्टीप्लाई में कर दीजिए ताकि फिर वो आगे आ जाए लॉग लगने के बाद, ठीक है। इस एक ही बात है, या फिर पहले 1/2 को आगे ले आए, फिर लॉग की पावर, लॉग m की पावर n अगेन बन रही है तो फिर n पावर आगे आ गई है। ये क्या बन गया, 1 अपॉन में 2 लॉग ए साइन इनवर्स टी, सिंप्लीफिकेशन हो चुका है। अब हमने डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ गया dx बाई dt। सेम हम निकालेंगे dy बाई dt को। y क्या गिवन है, a cos इनवर्स t रूट, रूट को क्या लिख दिया, पावर में 1/2, लॉग दोनों तरफ ले आए, फिर जो पावर्स हैं वो आगे आ गई हैं, 1/2 cos इनवर्स t लॉग ए, कांस्टेंट टर्म को एक साथ रख लिया। और अब हमारे पास ये डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, 1/y dy बाई dt। 1/2 log a तो एज इट इज ही रहेगा, सारा कांस्टेंट है। cos इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस में t स्क्वायर, बट cos इनवर्स में ये टर्म क्या होती है, माइनस की होती है। अब y डिवाइड में है, दूसरी साइड ले जाएंगे मल्टीप्लाई में कर देंगे, और ये आपके पास आ गया dy बाई dt। dx बाई dt आप निकाल चुके हैं, dy बाई dt भी आपने निकाल लिया है, बट निकालना क्या था, dy बाई dx, वो देखिए आगे कैसे होगा, कैलकुलेशन पार्ट। y t के फॉर्म में था तो वहां पे हमने डेरिवेटिव निकाल दिया था, और y डिवाइड में था, दूसरी साइड हम इसको मल्टीप्लाई में लेके थे। हमने क्या निकालना था, dy बाई dx, इसको क्या लिख सकते हैं हम, dy बाई dt इंटू dt बाई dx, वैल्यूज रिप्लेस करी हैं। और ध्यान से देखा तो सारी टर्म कैंसिल आउट होने के बाद क्या बच गया आपके पास, माइनस वाई बाई एक्स, और यही हमें निकालना था। हमें माइनस वाई बाई एक्स चाहिए था, तो इसी को माइंड में रख के जब हम y को दूसरी तरफ लेके जा रहे थे हम उसकी वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर रहे थे, बट नॉर्मली लॉग वाले फंक्शंस में हम एंड में वैल्यू को रिप्लेस करते थे। यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हमने आंसर को अपने माइंड में रखना है कि dy बाई dx हमने क्या लेके जाना है, माइनस वाई बाई एक्स, इस फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। तो हमने वैल्यूज रख दी, t वाले डेरिवेटिव की जो टर्म कट रही थी काट दी, और आपके पास आंसर आपका आ चुका है जो आपको शो करना था। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हो गई है। होप कि बच्चों आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में हैंड रिटन नोट्स हैं वो ले लीजिएगा, और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।